वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। वन ऑफ द पॉपुलर सीरियल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो कि रजत सभी को पूछता है कि पूरी डिटेल में बताओ, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ और तुम वहाँ तक कैसे पहुँची। तो सभी बोलती है, मुझे जब मैं स्कूल में जा रही थी, जन्माष्टमी के दिन से भी आ रही थी, तो मुझे तारा दिखी थी रोड क्रॉस करते हुए। तो मैंने घर में भी बताया था, लेकिन मुझ पर ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर मैं हॉस्पिटल में सई को लेके गई, तभी भी मुझे वहाँ पे तारा के नाम की एंट्री दिखाई दी गई थी। तो मैं शॉक्ड हुई थी वहाँ पे कि ये तो कनाडा में है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। फिर वहाँ पे आगे जाके मुझे वो एक होटल में भी दिखी थी और उसके साथ में एक लड़का था, वो उनके पति ही थे। मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसे पूछा भी था कि ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ। तो बोलती है, भाभी ये मेरे पति है और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ घर में किसी को मत बताना, मैं परेशान नहीं करना चाहती। और यहाँ पे तारा का पति सब कुछ डिटेल्स वहाँ बताता दिखाई देने वाला है। और वहाँ पे उसके फैमिली वाले बोलते हैं, क्यों हम आपको अपना नहीं सकते थे? अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम था, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था तुम्हारे साथ, तो तुमने ये बात क्यों नहीं बताई? ऐसा उन लोगों को बोलने लगते हैं। तो रजत के पापा बोलते हैं, आज से तुम हमारे घर में रहना, मेरे बेटा बनकर रहो, जवाई बापू नहीं बनो। मतलब जैसे हमारे घर में सब है वैसे ही तुम रहो, मेरी बेटी जैसे मेरे घर की बेटी है, तुम भी मेरे घर के बेटे ही रहोगी। ऐसे बोल के उनको घर में एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर रजत की बातें सुनते यहाँ पे ईशा बहुत परेशान हुई होती क्योंकि उसने बहुत बुरा बर्ताव किया था, बिहेवियर भी बहुत बुरा ही दिखा उसे। तो उसको वो बोल पड़ते हैं कि ये ऐसा परिवार होता है क्या, इस परिवार में ऐसी बातें चलती है क्या, अपने ही बहू से ऐसे कोई बोलता है क्या कि घर छोड़ के चले जाओ। ऐसा ऐसा ईशा बोलने लगती है। तो वो बोलती है, हमारे घर में तो ये संस्कार नहीं है, तुम लोगों में क्या है, थोड़ा सा कुछ हो गया कि लड़की को घर से बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे सभी के बारे में बहुत सीरियस रहती है। वो बोलते, शांतनु मेरे पति इसको बेटी की तरह पालते थे, आप लोग तो कुछ भी नहीं, तुमने तो सब लोगों ने एक ने भी बोला नहीं कि ये गलत है कि सही, तुम लोग सिर्फ देखते रहे। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी और मैंने फैसला लिया है कि मैं मेरे बेटी को मेरे साथ लेके जाऊंगी। तो ईशा बोलती है, चलो सभी हमारे घर में। तो सभी यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं नहीं आई, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी बेटी सभी भी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो नहीं रह सकती। जैसे आपको लगता है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वैसे ही मुझे भी लगता है कि वो पहले ही अपने मम्मी की वजह से पहले ही टूट चुकी है, उसकी मम्मी जब से उसे छोड़ के चली गई। यहाँ पे रजत भी माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ मत लेके जाओ सभी को, और रिक्वेस्ट भी करते हैं उसके पापा रजत के। फिर भी यहाँ पे सभी के बारे में वो बहुत सीरियस रहती है, उसे बोलती है तुम घर चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रखना चाहती। तो सभी उस पर भी बोलती है कि नहीं, मुझे मालूम है आई तुम मेरा हमेशा साथ दोगी, बुराई में अच्छाई में, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे सही को सब कुछ मिले, क्योंकि वो पहले से पूरी टूट चुकी है। मैं फिर से उसे तकलीफ नहीं देना चाहती और वो उसके नज़र में मैं भी अच्छे ही रहना चाहती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और उसके सास की आंखों में पानी आ जाता है कि ये होती है बहू, ये सबके घर में नहीं मिलती है, सबका ध्यान भी रखती है और सबके लिए केयर भी करती है। ऐसे ही आज के एपिसोड में बहुत बड़ा इमोशनली ड्रामा भी दिखेगा और अच्छाई भी होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा रजत भी नर्वस हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा ही कर दिया उसने सभी के साथ। तो जब वो शाम को रूम में सोने जाते हैं, तब रजत उसे सॉरी बोलने का सोचता है, तो वो थोड़ा सा घबराता भी है उसे देख के कि सॉरी कैसे बोलूँ। फिर वहाँ पर सभी को वो बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो सभी रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर बोलता है, सॉरी कल के लिए मैंने जो भी बदतमीजी की, मुझे पता नहीं था तुम्हारे बारे में इतना कुछ, तो मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ी कर दो। तो यहाँ पे सभी बोलती है ठीक है। फिर वहाँ पे अचानक से रजत नीचे बैठने लगता है, तो उसको कमर में मोच आ जाती है। तो सभी को लगता है वो नाटक कर रहा है, तो वो बोलता है मैं नाटक नहीं कर रहा, इस बारे में मैं नाटक क्यों करूँगा, सच में मुझे मोच आई है। तो वो फिर उसके कमर पर मुँह स्प्रे लगा देती है, फिर मालिश भी कर देती है। फिर वहाँ पे वो भूल जाती है वो बातें हुई थी
सब कुछ। फिर उसे पूछते हैं बर्थडे के दिन क्या हुआ क्या हुआ, तो वो चिल्ला पड़ता है। वो बोलता है तुम्हें सिर्फ सही के लिए यहाँ पे लाया है, तो सही पे ध्यान देती हूँ, यहाँ से चले जा। गुस्सा हो जाता है, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बोलता है कि मैं इस पे ही कुछ गुस्सा निकल पड़ता। उसे अब कैसे पता कि वहाँ पे क्या हुआ। फिर वहाँ पे वो सभी से मिलने जाती है कि सभी तुमने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए क्या। और सभी बोलते मम्मी आप क्यों रो रही हो, तो बोलते नहीं मुझे आँख में कुछ चला गया ऐसे ही। तो वो सब कुछ डिटेल्स वहाँ पे जो भी हुआ बताती है सभी को, तो वो समझ जाती है कि रजत ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे।